सानिया APS को एक तिहाई बीत गए गम और जख्म आज भी ताज़ा। शहीद नौनिहालों की बरसी पर वर्षा गम से निढाल। 16 दिसंबर 2014 को कलअदम TTP के 6 दहशतगर्दों ने दरसगाह में खून की होली खेली। सानिया में 132 तलबा और अमले के 17 अफराद को शहीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिया APS के 10 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा हम भूलेंगे नहीं ना मुआफ करेंगे। दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। कौम को याद रखना चाहिए कि फितना ख्वारिज और इन जैसे दूसरे दहशतगर्द मुल्क दुश्मन ग्रोहों का ना दीन से कोई ताल्लुक है और ना ही किसी भी मुआशरती इक़्तिदार से। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म ने शुहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का भी सानिया APS की बरसी पर ताज़ियती पैगाम, कहा दहशतगर्द कभी हौसले पस्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने सानिया APS को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब करार दे दिया। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला शख्सियात का भी सानिया APS की बरसी पर शुहदाए वतन को खराज अकीदत पेश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और गुजरात में आज तमाम स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। DC लाहौर के मुताबिक तमाम स्कूल और कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। मौसम सरमा के लिए पंजाब के स्कूलों में ड्रेस कोड को भी रियायत। तलबा 28 फरवरी तक कोई भी स्वेटर, कोट, जैकेट, टोपी या मोजे पहन सकेंगे। यूनिफॉर्म और मखसूस रंग के गर्म कपड़े पहनने की पाबंदी आर्जी तौर पर खत्म। हुकूमत ने डीजल सस्ता कर दिया, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे की कमी। पेट्रोल गुज़श्ता कीमत 252 रुपये 10 पैसे पर बरकरार। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की दाम भी गिर गए। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान में मैंने नहीं, बानी PTI ने किया। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि तहरीकें कब और कैसे चलेंगी। फैसला बानी PTI का होगा। जो हिदायत मिलेंगी अमल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी कोई तहरीक चलती है तो KP फ्रंट लाइन पर होता है। दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका अंजाम वो होगा कि तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी तहरीक इंसाफ का वाहिद मुतालबा है। PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ऐसे माहौल में कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के मशीर अनसनाउल्लाह का भी PTI को बुरे काम के बुरे अंजाम का पैगाम। बोले डी चौक से भागने वाले अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। राना सनाउल्लाह ने मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, MQM का गवर्नर जाएगा तो लग पता जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले नहीं देखा, जो भी आएगा फंस जाएगा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की गवर्नर सिंध से मुतल्लिक शमगइयों पर रद्द अमल। खालिद मकबूल सदीकी ने हुकूमत छोड़ने के बयान की भी तरदीद कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा जो आना चाहता है वो आ नहीं पा रहे। फैसल बावडा जहाँ से डॉक्टर बने वहाँ से PhD की। वो जज्बाती खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुमालिक 2 नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। PM सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक मरहूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। आमिर शौकत को मिस्र में सफ़ीर तैनात करने की मंजूरी दी गई। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तान की नई सफ़ीर होंगी। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच की तैनाती की मंजूरी अगस्त में दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापसी के लिए रवाना हो गई। वज़ीर आला पंजाब को एयरपोर्ट पर डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स मिस हेलन और दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दावत पर चीन का 8 रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT
माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम वाहिदे। गूबी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर एन प्लस और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU पर भी दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका टास्क फोर्स जल्द फॉल करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बस्मी से मुलाकात। मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा। निज़ाम को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहा सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी निज़ाम को देख कर खुशी हुई। पुलिस ट्रेनिंग के लिए ताउन से एक दूसरे के तजर्बा से इस्तेफादा किया जा सकता है। पाकिस्तान सफारतकारों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम कर रहा है। मोहसिन नकवी को पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में खसूसी ब्रीफिंग भी दी गई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राबिता। गजा और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेतन्याहू ने कहा शाम के साथ तनाज़े में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। शाम में इसराइली कार्रवाइयों का मकसद मुमकिन खतरात को नाकाम बनाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से राबिता। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। शाम में इंसानी इमदाद की फ्राहमी और जामी सियासी अमल को यकीनी बनाने पर बात हुई। दूसरी जानिब अमरीका के बाद बरतानिया का भी तहरीक अल शाम से राबितों का एतराफ़। दमिश्क की नई हुकूमत ने शाम पर आयद आलमी पाबंदियां उठाने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान शोबा सियासी उमूर ने कहा हमारी तरजीह इदारों को फौल और जिंदगी को मामूल पर लाना है। दूसरी जानिब बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क में मामूलात जिंदगी बहाल। कतर ने भी 13 साल बाद दमिश्क में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दी। साबिक शामी सदर ने इक़्तिदार के दौरान $25 करोड़ रूस मुंतकिल किए। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक असद हुकूमत ने 2 टन वज़नी $100 और €500 के नोट रूस के बैंकों में जमा कराए। मुत्तहिदा अरब इमारात के शाम में इसराइली आबादकारी मंसूबे की शदीद मसम्मत। कहा इसराइली इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने गोलान की पहाड़ियों पर बस्तियों की तोसी की मंजूरी दी थी। उधर आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइल आग बगोला। इसराइल का आयरलैंड में सफारत खाना बंद करने का ऐलान। दूसरी जानिब इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में स्कूल पर बमबारी में 20 फ़लस्तीनी शहीद। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का मंसूबा। 3 लाख घर तो बन गए मगर ना किचन और ना वॉशरूम। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है मंसूबे की नाकिस हिकमत अमली सामने ले आया। लाहौर की तामीर और तरक्की के ज़ामिन LDA को भी फंड्स की किल्लत का सामना। रवा साल पंजाब हुकूमत ने LDA के लिए फंड्स ही मुख्तस न किए। इदारा कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियों और मंसूबों की तकमील के लिए परेशानी। विफाकी काबीना ने विंटेज गाड़ियों की दरामद का फैसला फिर मुअख्खर कर दिया। पोर्ट पर फंसी 40 गाड़ियों की किस्मत ना खुल सकी। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स के लिए काम करना मुश्किल हो गया। VPN पर पाबंदी भी IT सेक्टर पर भारी पड़ गए। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन से मुंसलिक अफराद भी मुतासरीन में शामिल हो गए। SIFC के ताउन से महंगाई की शरह में नुमाया कमी। महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 4.9% पर आए। रवा माली साल के पहले 5 माह में औसतन महंगाई की शरह 28.62% से कम होकर 7.88% पर आई। सालाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में नुमाया कमी 5.2% पर आ गई। खुराक और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी ने महंगाई को कम करने में मदद दी। SIFC के ताउन से महंगाई की शरह में नुमाया कमी। महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 4.9% पर आई, जबकि रवा माली साल के पहले 5 माह में महंगाई की शरह 28.62% से कम होकर 7.88% पर आई। सालाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में नुमाया कमी देखी गई।